हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में स्वागत है आप सब लोगों का। एक राजा थे, उन्होंने गुरुजी से दीक्षा ले रखी थी। उनके गुरुजी ने सोचा कि चलो मैं अपने शिष्य के यहाँ आऊँ, देखूँ कैसे राजकाज चला रहा है। तो वो अपने शिष्य के यहाँ पे गए तो खबर भिजवाई कि आपके गुरु आ रहे। तो अभी तो राजा थे, उन्होंने नौकर चाकर भेज दिए, जाओ मेरे गुरुजी आ रहे, उनको लेके आना। तो राजा के सिपाही गए और गुरुजी को लेवा के आए। बढ़िया घोड़ा में बैठा कि घोड़ा हाथी पालकी, पहले के ज़माने में तो यही होता था। घोड़ा गुरुजी आए, गुरुजी को बैठाया शयन कक्ष में, बढ़िया स्वागत, पानी और खाना पीना का इंतज़ाम, और सब पंखा जलवे वाले सब अलग अलग गए, अलग अलग काम काज में। पर उनके जो चेला आते शिष्य वे तो आए नहीं, उनसे मिल गए। गुरु जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब उनको सब वो खाना पीना हो के सोए गए, बढ़िया आराम से उनके बिस्तर लगा दिया गए, महला में उसमें करके सोए गए। अब वे तो सोचते हमरा अपने गुरु जी की सेवा करवा रहे, उस गुरु जी बहुत खुश होंगे कि हाँ हमारे शिष्य ने हमारी खूब सेवा करवाई। अब बस एक दिन रुके, वे दूसरे दिन रुके। उनकी रोज़ दिनचर्या में ऐसे उनके सिपाही और नौकर चाकर आगे पीछे घूमत रहे करे, उनकी खातिरदारी खूब करी। अब गुरुजी जान लगे, सो गुरुजी ने खबर भिजवाई कि जाओ उनसे कह के आओ हमारे शिष्य से कि गुरुजी जा रहे, अब विदाई का टाइम है। अब आए राजा, राजा ने पैर छुए और खूब असर की मोहरे दी उन्हें। तो पूछी कि गुरुजी महाराज कैसे लगो कि तुम्हारा राज्य और तो सब बढ़िया है, अकेले माँ खूब स्वागत व राजकाज है, सब बढ़िया चल रहा हो, पैसा धन सब सिपाही लोग हैं नौकर चाकर, और 4 साल की कमी है। मैंने कहा 4 साल की? कि हाँ 4 साल की कमी है। कि ठीक है, तो अब जा रहे हैं हम कि यहाँ फिर आना गुरु जी के यहाँ। अब राजा ने मन में सोची कि 4 साल कोई चीज़ बाजार में मिला तो है, सब पैसा से मंगवा लेंगे। मैंने कहा ठीक है। शेख भैया गुरु जी तो चले गए, अपनी विदाई लेके चले गए कह के कि 4 साल की कमी है। अब राजा के मन में वही बात खटके कि हमारे महल में बोलो 4 साल नहीं है। तब उन्होंने एक बनिया से कही, बनिया जा रहा हो तो बाजार सौदा लेना अपनी दुकान के लान। बोले भैया कहाँ जा रहे कि बाजार, कि माए लान लेते कहीं कहा कि 4 साल। ठीक है बन पैसा दे रहा है, बहू ऐसा ही है तुम्हारे जाने 4 साल का चीज़ मिला तो ले आएंगे बाजार में। कहीं ध्यान से लेता ही हो? कहीं हाँ ध्यान से ही लेता आएंगे, इन्हें हम फिर हमारी चीज़ अगर भूल आए तो फिर सब राजन को तो ऐसे ही काम रखते, ऐसे ही बुद्धि के होते दबाए रखते जनता को। ठीक है, वो बाजार में बेचारा सब दुकान पे पैसा लाने जाकर 4 साल दे दी। दुकान वाले का 4 साल में है ही नहीं है, पूरे बाजार में रात हो गई आता। अब बेचारा चिंता में पड़ो 4 साल में मिले। अब राजा सवेरे जाने कहा सजा दें आय कि बाकी हती एक बिटिया के लिए औरत पत्नी हती नहीं बाकी। सो आय के अनमनों से बैठेगा बिटिया कि पापा कि खाओ गए नहीं, कि कछु नहीं बेटा, कहीं कछु तो आज बड़े अनमने से लग रहे हो, तुम बताओ तो हमें बात ही पढ़ी लिखी हती। से उनने कहे कि राजा हम जा रहे थे बाजार से, राजा मिले रास्ता में कह रहे थे कि हमें 4 साल लेता है कि पैसा दे थे। कि अच्छा, कि हाँ तो कहीं तुम खा पियो, उनसे कह दियो हमारी बेटी देंगी 4 साल हम ले आए रखो। कि ठीक है। भैया नौकर आए, कहीं राजा कह रहा है हमारे साल ले आए, कि अबे नहीं बिटिया के अबे नहीं आए। कि कहे कि वे तो बहुत दूर से आ रहे हैं ना, सो अब 1 महीना का टाइम है लगेगी। कि ठीक है 1 महीना का टाइम बिटिया ने दे दो, बात खुश होएगा कि चलो हम बच गए। हमारी बिटिया ने कह रही तो अब बिटिया सोची करे कि जाके लाने का करें ऐसो कि राजा मान जाए। तो बस सोचत रही बाने 4 पेटी बनवाई, 4 पेटी बढ़िया सुंदर सी खूब लकड़िया क्यों न खूब सजवाओ, बढ़िया 4 बनने कही। बाप लो चिंता में पौर बन के बेटी से बेटी तुमने सोचो कुछ बन के, हाँ पिताजी तुम चिंता नहीं करो, तुम खाओ पियो अपनी दुकान चलाओ, तो जाको इंतज़ाम तो हम सब कर लेंगे। ठीक है। मन बाप से कही 4 पेटी बनवाओ सुंदर सी, बिल्कुल सुंदर 4 पेटी बनवाई, बुलवाए कि बढ़ई को सुंदर सी सजवाओ ने ऊपर खूब मखमली लगवाए के चमक धमक वाली।
अब उन 4 पेटियां में मैंने लिखो, एक में सुबह उठना ज़रूरी है, दूसरे में मैंने लिखो कि अपने राज्य को खुद देख भी जाओ रोज, हमारी प्रजा कहाँ दुखी है, को सुखी है, को दुखी है। राजा को कर्तव्य पहलो कि खुद चल के जाओ, तो अपने पूरे राज्य को भ्रमण करो और पता करो को सुखी है, को दुखी। तीसरे में हमने लिखो कि अपने घर को अतिथि आए तो वह को सम्मान तो करो, तुम खुद मिलो उससे। और चौथे में मैंने लिखो कि अपना काम हमेशा बुद्धि से लियो। 4 साल में 4 चिट्ठी लिखी और चारों डब्बन में रख दें। अब राजा को 1 महीना राजा तो एक दिन गिन रहे थे। राजा ने खबर भिजवाई कि जाओ सेठ की बेटी से कहो वहाँ टाइम पूरा होएगा, वो आए गए कि नहीं। वहाँ ने कही पहले साल के लगेंगे 10 लाख रुपये। राजा ने लियो केस थोड़ी साल में लगे, दूर से आए हुए तो ठीक है। सुबह ने कही पालकी भेजो, पालकी में वहाँ ने वो डिब्बा रख दो और वहाँ में देखो सुबह जल्दी जगो, ठीक है। ये वो गाँव होते पालकी में, राजा ने देखो कि भाई पालकी में आओ, बड़ा डिब्बा चमक कर आओ। मन की जो है 1 साल पहले जाके फिर अमल करो तब दूसरो साल मिलेगा, ठीक है। तो ये राजा ने खोलो, वहाँ में देखो सुबह जल्दी जगना। राजा ने कि जो कौन सा साल पे जई आओ तैसे बन के। अब तो राजा भैया सवेरे उठन लगे, रोज सवेरे उठे रोज जाए घूमन। तो एक सवेरे गए भी तो एक वो चिल्ला रहा तो रोज रही थी एक औरत, हाय राम बचाओ, हाय राम बचाओ। सुबह गए सो उनने कही कि काय रो रहे, केम जा से रो रहे, मैं राजा की मौत है। कि काय तुम्हें कैसे पता, कि सांप आए तो डस ले, कि तो कि फलाने दिन मौत है और वो सांप को केवड़ा फूल बहुत अच्छे लगे, तो तुम बहुत ऐसे आए, तुम दूर सिंहासन पर बैठ जाइए, केवड़ा के फूल ही फूल बिछवा दिए तैसे। तो वो भाई सुन के और मदमस्त हुए जो तुम्हारा मौत टल ले। मैंने कहा ठीक है भैया। सोने केवड़ा के तैसे यहाँ से सांप निकलने तो तैसे हटे निकला, केवड़ा के फूल ही फूल बिछवा जाए पूरे में। सुबह सांप निकलो, सुबह खुशबू के मारे जा तरफ लौटो और बस मस्त मगन होएगा वो खुशबू में, भूल गया वो काट वो। राजा की मौत बच गई। राजा के सिपाही वो मस्त होगा, सिपाही मार डालो। आवन ने कही हाँ अच्छा तो सही बात, जसार ने हमारी जिंदगी बचाए गई। अब भी और खुश भाई। अब उनने कही दूसरो सार ले आओ, तो अब बान दूसरे सार के 10 लाख रुपया लाए और दूसरे में लिखो तो कि अपने राज्य को पूरे में भ्रमण करें कि कितने का होना, कि ठीक है। सो अब वे उठे, वे दूसरो सार गए, उसमें तो अपनी जाय कर देखे करे कि कितने का हो रहा, कितने को दुखी है का नहीं है। सो उनने उतने बातें भी रात में जा रहे थे, सो लोग बातें कर रहे थे कि राजा के ऊपर और फलाने देश को राजा चढ़ाई करने वाले है। उनने सुन ली, उनने कि वो बोलो हम ना नहीं करते, भ्रमण ना करते तो हमें जिग बातें कहाँ पता चलती कि फलाने देश को राजा हमारे ऊपर चढ़ाई करने वाला है। सुबह से उनने अपनी पूरी सेना लगवा दी अपने महल के आसपास और तैयार हो गए वह राजा को उनसे लड़वे के लाने। और राजा तैयार हो गए तो वह राजा ने बाप चढ़ाई नहीं कर पाई उन पर और दूसरी उनकी जान बच गई। फिर उनने कही सही कही जो दूसरों सार बड़ो काम को है। तीसरो सार उनने के अब तीसरे साल मंगाए हुए कि वहाँ में लिखो तो कि अपने घर को अतिथि आए तो वहाँ को इतना स्वागत करो कि वह चाहे तुम हीरा जवाहरात नहीं दो पर पूरे दिन वहाँ साथ वहाँ की विदाई करो तो तुम खुद मिल जाओ। हमने कहा गुरु जी आए थे और हम उनसे मिले नहीं हैं, हम सिपाहियों से उनकी सेवा करवाते रहे, तई से गुरु जी कह गए। सो हमने फिर गुरु जी को बुलवाओ, हमने कहा गुरु जी अब आओ, अब हम तुम्हारा वह करेंगे सेवा। फिर उनके गुरु जी आए, सो उनने खूब सेवा करी, उनके पाँव धोए, उन्हें नहवाए, उन्हें खाना अपने खुद से दें, वो सब कछु करे। उनके जब वे गए तो उन्हें द्वारे तक भेजन गए तो उन्हें कही
गुरुजी उनके बहुत खुश हुए कि अब बेटा तुम्हारे राज में कछु चीज़ की कमी नहीं है। ऐसे तो उनने कही तुम पहले ही ऐसे बताने कि हम ऐसे बता देते तो तुम्हें समझ में नहीं आती। तो ऐसे अपने घरे को अतिथि आए, चाहे वो छोटो आए या बड़ो आए, धन से सेवा नहीं कर पा पर अपने शरीर से, तन से और मन से बाकी इतनी सेवा करो कि वो खुश होके जाए तुम्हारे घर से। जी कभी ना भूलो, वो तुम्हारे घरे अतिथि आओ भगवान माने कि जो हमारे घरे आज भगवान आओ। भगवान पैसा मुँह को नहीं है ना अतिथि, वो सिर्फ तुम्हारे मान को मुँह को है। कई परसत मन मेला करे सो मेंदा जर जाए, और जो पर से चितलाई तो सूखी रोटी भोग हो जाए। तो किस्सा है कि तुम्हारे भोग मैदा की रोटी को मुँह को नहीं है, तुम प्रेम से वह सूखी रोटी नमक दे दो तो बड़े खुश है, बड़े प्रेम से खवाओ। और चौथो सार है तो उनको कि कभी कोई तुम्हारे राज्य में कभी कोई प्रजा दुखी नहीं होना चाहिए, बेरोजगार नहीं होना चाहिए। तो उनने अपनी प्रजा को एक एक को बुलाए के सबको काम दो, सबको ध्यान रखो हमेशा। चाहे तुम्हारा घर हो या तुम राजा हो या घर के मालिक, तुम्हें अगर तुम मालिक हो तो घर में हो तो पूरे तुम एक एक सदस्य को ध्यान रखो, तो वो तुम्हारा घर कभी नहीं बिगड़ेगा। कभी चाहे तुम्हारे घर में पैसा हो या नहीं हो, तुम्हारा जो कुछ है तुम सबको प्रेम से दो, सबके पास बैठो, सबसे बात करो और सबको अपना बताओ। तो चाहे तुम्हारा लड़का हो, चाहे बहू हो, चाहे देवर जेठ हो, चाहे को हो, तो तुम्हारा घर कभी नहीं बिगड़ सका। जो एक चलाए को मंत्र है घर चलाने को और राज्य चलाए को। तो उनने कही चौथे साल में लिखो कि अपनी प्रजा, राजा को हक है अपनी प्रजा से छोटी या बड़ी हो, अपनी प्रजा से सबसे मिलो। आजकल राजा नहीं है, नेता हैं, और नेता अगर ऐसे हो जाए ना जैसे वोट मांगने के टाइम पे जाते, ऐसे ही हर समय नेता बन जाओ, हर को से मिले, गरीब से गरीब जनता से मिलो, हर को के पास टाइम निकालो जाओ, तो जो राज्य अपने इतना अच्छा चले कि तुम्हें कम पैसा बांटवे की, को खरीदवे की ज़रूरत ही नहीं है। काम करो तुम, काम से आदमी वोट देगो तुम्हें और कब से देगो तुम्हारे काम पे। तो गुरु जी खुश रहने कि अब तुम्हारे राज्य में कोई कमी नहीं है, तुम्हारे राज्य में चारों सार। जय सिया राम। हमारी कहानी से सीख ले और देखो और हमें आगे बढ़ाओ।